नमस्कार आप सभी का, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में, जो लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं। जो नहीं जानते वो ज़रूर देखिए, गंगा स्नान करने के कुछ खास नियम। जी हाँ, मैं अब आज को बताऊँगी कि किस तरह से गंगा स्नान करने से आपको पूर्ण फल मिले और क्या ऐसे खास रीज़न हैं, कौन सी ऐसी खास चीज़ें हैं जो गंगा स्नान करने के दौरान आपको इन चीज़ों का बहुत ही ख्याल रखना आवश्यक है। नहीं तो आपका स्नान भी व्यर्थ हो जाता है और ना चाहते हुए भी, अनजाने में भी आपसे पाप हो जाता है। जी हाँ, तो इन महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इसके पहले एक छोटा-सा विनम्र निवेदन, अगर अभी तक आपने मेरे और आपके दोनों के यूट्यूब चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए। और आप मुझे अगर इंस्टाग्राम, फेसबुक से देख रहे हैं तो ज़रूर से ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए एक और इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। धन कुबेर पोटली डिस्पैच होना भी शुरू हो गई है और बनना तो हमारा गणेश पूजा से ही शुरू हो गया था। ये जो 11 दिन गणेश पूजा से चल रहे हैं, 18 तारीख तक कॉन्टिन्यूस पूजा की जा रही है और जो पूजा हो चुकी है उनको हम लोगों ने डिस्पैच करना भी शुरू कर दिया, क्योंकि जो लोग बाहर से, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अफ्रीका, इन सारी जगहों से जो लोगों को जिन्होंने ऑर्डर किया था उनको पहुंचने में समय लगता है, तो आपको ट्रैकिंग आईडी ज़रूर दे देती हूँ। और ट्रैकिंग आईडी आपको 1-2 दिन के बाद ही मिलता है, जब हम डिस्पैच करते हैं उसके बाद। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमारी तरफ से इंश्योरेंस करवा के ही चीज़ों को भेजा जाता है, क्योंकि थोड़ी कॉस्टली होती है और ताकि चीज़ें ना गुम हो, तो इसीलिए वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आपको अगर धन कुबेर पोटली ऑर्डर करनी है तो आप दिए गए नंबर पर ज़रूर व्हाट्सएप करके प्राइस पूछ लीजिए, और अगर ऑर्डर करनी है तो एज़ सून एज़ पॉसिबल करिए, क्योंकि जिस व्यक्ति के घर में धन की कमी है, जिसकी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, फाइनेंशियल सुविधाएँ हैं, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उनके लिए ये बहुत ही रामबाण उपाय है। इनको ज़रूर से ज़रूर आपको अपने घर पर इंस्टॉल करना चाहिए, स्थापना करना चाहिए। स्थापना करने का दिन जो है वो धनतेरस वाले दिन होता है। अभी से अगर आप मंगवा रहे हैं और आपके पास ये चीज़ें पहुँच रही हैं, तो इसको उठाकर किसी भी सेफ जगह पर, जहाँ पर पूजा का स्थान हो, जहाँ पे आप ऐसे ही टच ना करते हो, ऐसी जगह पर आपको रखना है, उसको खोलना बिल्कुल नहीं है। कैसे क्या करना है, कहाँ बैठाना है, क्या प्रोसेस है उसका, सारी चीज़ें आपको व्हाट्सएप के थ्रू वीडियो में मैं बता दूँगी। तो अगर आपको ऑर्डर करनी है तो आप फटाफट अपनी पूछ लीजिए व्हाट्सएप पर, जो भी चीज़ें आपके नाम, गोत्र चाहिए होती है, आपकी पिन कोड चाहिए होती है। पेमेंट करने के आगे पिन कोड में आप लिख कर भेजेंगे, हमारे तरफ से यस होगा कि आपके यहाँ पर डिलीवरी होती है, देन आप पेमेंट करेंगे। तो 2 तरह की और पोटली है हमारे पास, एक स्मॉल साइज़ की, एक बिग साइज़ की। दोनों के प्राइसेस क्या हैं आप व्हाट्सएप करिए, जान लीजिए और एज़ सून एज़ पॉसिबल इसको ऑर्डर करिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। गंगा स्नान के बारे में बात करूँगी। गंगा स्नान करने का क्या महत्वपूर्ण नियम होता है। पहली चीज़ तो ये जान लीजिए, गंगा स्नान आप किसी भी दिन कर सकते हैं, किसी भी दिन, कोई वार, कोई त्योहार की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर वो सावन, भादो, कार्तिक किसी भी महीना में करते हैं, उसका 1000 गुना पुण्य आपको मिलता है। गंगा माता जो है, उनको ऐसा वरदान है कि उनको, आप जितने भी पाप आपने कर्म किए होंगे उन पे जाकर अगर आप स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं, तो कहते हैं कि हे भगवान, सारे पापों से हमें मुक्ति मिल जाती है, हमारे सारे दुख दर्द खत्म हो जाते हैं। गंगा स्नान जब भी करने जाए, सबसे पहले पैर भिगोना नहीं है। नॉर्मल सी बात है कि पैर पहले ही भीगेंगे, लेकिन आपको गंगा जी में उतरने से पहले गंगा जी से हाथ जोड़कर मनोकामना करनी है कि भगवान, मैं आपके यहाँ पर आई हूँ नहाने के लिए, अपने सारे पाप मेरे धुल जाए, इसके लिए मेरी सारी बीमारी दूर हो जाए, मेरी दुख दरिद्रता दूर हो जाए। जो भी चीज़ें आप चाहते हैं उनको बोलिए, उनको प्रणाम करिए, उनका हार्दिक अभिनंदन उनको जनाइए, उनको ये कहिए कि आप ही हैं जो हमारे सारे पापों को ख़त्म करती हैं, आप ही हैं जो हमें तारती हैं। उनको आप अभिनंदन करके उसके बाद आप उसमें पैर रखें और फिर नहाएं। नहाने का नियम ये है कि उसमें आपको डुबकी ज़रूर लगानी चाहिए, चाहे आप 1 लगाएं, चाहे 5 लगाएं, कम से कम 9 डुबकी अगर आप 9 ग्रह के नाम लेकर लगा लेते हैं तो 9 के 9 ग्रह शांत हो जाते हैं, जैसे भी स्थिति चल रही हो। अगर आप उसको गंगा स्नान करते वक्त अपनी जो भी मनोकामना है वो बोलते हैं, गंगा जी को प्रणाम करते हैं, बार बार उनको नमन करते हैं, तो इससे आपकी ज़िंदगी के सारे दुख, दर्द, कष्ट, ये सारी चीज़ें दूर हो जाती हैं। जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा है, जिसको अगर ऐसा लगता है कि व्यापार किसी ने आपका बांध दिया है, किसी को लगता है कि उसकी शादी नहीं हो रही है, किसी को लगता है उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही है, आपका प्रमोशन नहीं हो रहा, आपका इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, भैया तमाम तरह की चीज़ें को सही करने का निःशुल्क उपाय ये है कि गंगा स्नान कैसे करना है, तरीका अलग है। करना क्या, अगर आप किसी विशेष कार्य के लिए आपने संकल्प लेना है कि मैं ये कार्य, मेरा बच्चा नहीं हो रहा है, मैं गंगा स्नान करूँगी, मेरा बच्चा हो जाएगा, ये मैं संकल्प लेती हूँ, ऐसा आपको कहना है। मेरा व्यापार बन गया, व्यापार नहीं चल रहा, तो हे गंगा मैया, मैं तुम पर डुबकी लगाऊँ और मेरा व्यापार वापस से शुरू हो जाए, अच्छा हो जाए। किसी को लगता है कि तबीयत हारी बीमारी है, बहुत बुखार है, बहुत तबीयत खराब रहती है, कई सारी बीमारी है, तो माता गंगा को कहना है, माता गंगा
मेरी सारी बीमारी मैं यहीं छोड़कर जा रही हूँ, अब दोबारा मुझे कोई बीमारी ना हो, मैं स्वस्थ हो जाऊँ, ऐसी कामना करनी है। आपको जो भी चाहिए आपको ये बोलना है, बोलने के बाद आपको नहाना है, गंगा जी में स्नान करना है। स्नान करने के बाद जो भी वस्त्र आप पहन के जा रहे हैं उन वस्त्रों को वहीं पर गंगा जी में नहीं फेंकना, उनके तट पर साइड पे आपको रख कर चले आना है, पीछे मुड़कर आपको नहीं देखना। स्नान करने के बाद गंगा जी में 1 रुपए का सिक्का या जो भी सिक्के आपसे संभव है, जो भी करेंसी है उसका आप डाल दीजिए, दान कर दीजिए गंगा जी में। गंगा जी में ही खड़े होकर नहाने के बाद सूर्य को अर्घ देना ना भूलें और गंगा जी से पानी लाना भी ना भूलें। तीसरी चीज़, आपको गंगा जी से नहाकर जब आप उठेंगे तो कोशिश करें कोरे कपड़े पहनने के, नए कपड़े, जो भी नए कपड़े हैं नए, जिससे आप तौलिया से या फिर गमछे से अगर आप बदन हाथ पोंछते तो वो भी नया होना चाहिए, कपड़े भी आपके नए होने चाहिए। उसको पहनकर आपको एक घी का दीपक गंगा जी के तट पर अपनी मनोकामना कहकर प्रज्वलित करनी है। एक नारियल जटा वाला जिसमें पानी हो उसको चुन्नी से लपेट कर वहीं पर गंगा जी के सामने समक्ष प्रणाम करके गंगा जी में ही अर्पण कर देनी है। आपकी जो भी मनोकामना है वो बोल कर अर्पण करेंगे, आप देखेंगे आपको उसके 100% रिजल्ट्स आएंगे। जिसकी हारी बीमारी वो दूर होना शुरू हो जाएगी, जिसका व्यापार नहीं चल रहा व्यापार चलना शुरू हो जाएगा, जिसके बच्चे नहीं हो रहे उसकी कोख भर देगी माँ गंगा, और जिसकी शादी नहीं हो रही है, शादी में अड़चने आ रही है तो शादी तक हो जाएंगी। विश्वास नहीं होता ना? जी हाँ, मैं इतना सरल उपाय आपको बता रही हूँ, शायद ही कभी आपने सुना होगा, ज़रूर करके देखिए। ये जो है 100% रिजल्ट देता है। गंगा में बैठकर आप ये मत सोचिए कि 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, जितनी देर मन करे उतनी देर स्नान करिए, थूकिए मत उसमें, और गंगा जल को ग्रहण भी करना है आपको नहाते वक्त। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखकर अगर गंगा स्नान आप करते हैं तो समस्त पाप, जितने भी आपने पाप कर्म किए होंगे वो सारे नष्ट हो जाएंगे। ज़िंदगी में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा, ज़िंदगी में नई अपॉर्चुनिटीज़ आना शुरू होंगी। गंगा स्नान का जो महत्व होता है इतना अधिक होता है कि जब तक आप इसको नहीं करेंगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा, लाइफ में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होना शुरू हो जाएगा। आशा करती हूँ मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में हर हर गंगे ज़रूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।